हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम नैरेटिव टेक्निक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नैरेटिव का मतलब जानेंगे। नॉवेल्स, ड्रामास, फेबल्स, फोक टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री, इन सारी राइटिंग्स को नैरेटिव कहते हैं। नॉवेल्स एंड ड्रामास के बारे में आपको पता ही होगा। फेबल एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें एनिमल, प्लांट या किसी भी नॉन लिविंग थिंग को कैरेक्टर बनाया जाता है और ये ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं और हमें मोरल लेसन्स देते हैं। फोक टेल्स वो पुरानी कहानियाँ होती हैं जिन्हें बार बार सुनाया जाता है। ये फोक टेल्स जनरेशन टू जनरेशन सुनाए जाते हैं। सो गाइस, ये सारी राइटिंग्स नॉवेल्स, ड्रामास, फेबल्स, फोक टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री, ये सभी नैरेटिव्स कहलाती हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि नैरेटिव स्टोरी को कहा जाता है। अब बात करते हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर की। नैरेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है स्टोरी का स्ट्रक्चर, स्टोरी का ढांचा या स्टोरी की बनावट। नैरेटिव स्ट्रक्चर यानी कि स्टोरी का कंटेंट, कि स्टोरी आखिर है क्या एंड स्टोरी को किस तरह से बताया जा रहा है। रीडर को स्टोरी किस मैनर और किस ऑर्डर में सुनाई जा रही है। स्टोरी के इवेंट्स किस ऑर्डर में हैं, कौन से इवेंट्स पहले हैं और कौन से इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, इसी को नैरेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। सो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर यानी कि कहानी किस ऑर्डर में है एंड कहानी को किस तरह से रीडर को सुनाया जा रहा है। कहानी के ऑर्डर एंड मैनर को ही नैरेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। सो गाइज, अब देखते हैं कि नैरेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या क्या होता है नैरेटिव स्ट्रक्चर में। नैरेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ओरिएंटेशन आता है, फिर कॉम्प्लिकेशन होता है, फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स आते हैं, फिर रिजोल्यूशन आता है एंड लास्ट में कोडा होता है। नैरेटिव स्ट्रक्चर इन सेक्शन से मिलकर बना होता है, यानी कि ये नैरेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमें यानी कि रीडर को इस चीज़ का आइडिया मिल जाता है कि स्टोरी में किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। ओरिएंटेशन में ही स्टोरी के मेन कैरेक्टर एंड अदर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओरिएंटेशन में ही कहानी की सेटिंग भी बता दी जाती है। सेटिंग यानी कि स्टोरी का टाइम एंड प्लेस, कि स्टोरी किस टाइम पीरियड की बताई जा रही है एंड स्टोरी कौन सी जगह की बताई जा रही है, स्टोरी की क्या लोकेशन है। स्टोरी के टाइम एंड प्लेस को सेटिंग कहते हैं। ओरिएंटेशन में रीडर को सेटिंग बता दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमें ओरिएंटेशन में बता दी जाती हैं। ओरिएंटेशन के बाद स्टोरी में आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन यानी कि उलझन या परेशानी। कॉम्प्लिकेशन में मेन कैरेक्टर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या डायलेमा फेस करना पड़ता है। डायलेमा यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें मेन कैरेक्टर को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है और ये सिलेक्शन करना मेन कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट होता है। इस कॉम्प्लिकेशन में मेन कैरेक्टर को मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इस कॉम्प्लिकेशन में ही मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढता है। कॉम्प्लिकेशन के बाद आता है सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स यानी कि इवेंट्स की सीरीज, की कौन से इवेंट्स पहले हैं और कौन से इवेंट्स बाद में हैं। पैराग्राफ्स के थ्रू स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है एंड पैराग्राफ्स के थ्रू ही स्टोरी के इवेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। इस सेक्शन में मेन कैरेक्टर एंड अदर कैरेक्टर्स की फीलिंग्स दिखाई जाती हैं कि वो प्रॉब्लम्स में कैसा फील कर रहे हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी कि वो सेक्शन जिसमें प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन सब कुछ क्लियर एंड सॉल्व हो जाता है। जो भी स्ट्रेस होता है कैरेक्टर्स का, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है एंड इस सेक्शन में ही इवेंट्स की सीरीज क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट है कोडा। ये वाला सेक्शन ऑप्शनल होता है। अगर स्टोरी में राइटर को कोई मोरल लेसन देना होता है तो इस लास्ट सेक्शन में यानी कि कोडा में ही मोरल लेसन दे दिया जाता है एंड इसी लास्ट सेक्शन में हमें ये भी बताया जाता है कि बाकी के जो कैरेक्टर्स थे स्टोरी में उनके साथ क्या हुआ।
तो गाइस ये था बेसिक नैरेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले ओरिएंटेशन होता है, फिर कॉम्प्लिकेशन आता है, फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स, फिर रिजोल्यूशन एंड लास्ट में कोडा आता है। सो गाइस हम नैरेटिव स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।